भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधाष्टमी या राधा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन राधा जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया था। पद्म पुराण के अनुसार राधाष्टमी का व्रत करने पर करोड़ों जन्मों की ब्रह्मा हत्या का पाप मिट जाता है। इसका पुण्य फल 1000 एकादशी व्रत व सुमेरु पवर्त के समान स्वर्ण दान से भी 100 गुना ज्यादा तथा 1000 कन्यादान व गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान से भी ज्यादा है। बिना श्रद्धा के करने पर भी ये व्रत सारे पापों से मुक्त कर मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण व राधा के गोलोक धाम का निवासी बना देता है। स्कंद पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को राधा अष्टमी का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत करने पर ही जन्माष्टमी का व्रत पूर्णता होता है। राधाष्टमी की कथा पद्म पुराण के अनुसार शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि मनुष्य संसार बंधन से मुक्ति पाकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम कैसे पहुंच सकता है। इस पर सूत जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न नारद जी ने अपने ब्रह्मा जी से किया था, जिसके जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार सागर से पार उतरकर गोलोक जाने के लिए भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का व्रत करना चाहिए। इस पर जब नारद जी ने व्रत की कथा पूछी तो ब्रह्मा जी ने राधा जन्माष्टमी की कथा संक्षेप में सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि पूर्व काल में लीलावती नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी, जो पाप कर्म करती थी। एक दिन उसे अपने पाप कर्मों से घृणा हुई, जिससे उसमें वैराग्य जागा। नगर के बाहर आई तो उसे एक मंदिर में साधु महात्मा राधाष्टमी का उत्सव मनाते दिखे, जो राधा जी का अभिषेक व स्तुति के साथ भक्ति भाव में नाच गा रहे थे। प्रणाम कर पूछने महात्माओं ने लीलावती को बताया कि भादव महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ था, जिनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा व व्रत से गोवध, परस्त्री हरण, गुरु स्त्री गमन, चोरी, विश्वासघात, स्त्री हत्या का पाप भी मुक्त हो जाता है। इस पर लीलावती ने भी प्रसन्न होकर वह व्रत किया। जब वह रास्ते में जा रही थी तो सांप के काटने पर उसकी मौत हो गई। पाप कर्मों के अनुसार जब यमदूत उसे लेने तो आए तो उसी समय भगवान के पार्षद भी वहां आ गए और दिव्य विमान में बिठाकर उसे गोलोक ले गए। सूत जी कहते हैं कि नरक जाने वाली लीलावती ने एक व्रत से ही गोलोक प्राप्त कर लिया। ऐसे में राधा व श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को हर स्त्री पुरुष को करना चाहिए। राधा जी के जन्म की कथा पद्म पुराण में ही राधा जी के जन्म की कथा भी है, जो ब्रह्मा जी नारद जी को सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पापियों के पापों से दुखी हुई पृथ्वी गाय के रूप में उनके पास याचना करने आई। इस पर वे शंकर जी को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गोलोक धाम गए, जहां श्री कृष्ण से पृथ्वी से पापों का भार हरण करने विनती की गई। इस पर श्री कृष्ण ने राधा जी को बुलाकर ब्रजमंडल में अवतार लेने की बात कही। इस पर राधा जी अकेली रहने की सोचकर व्याकुल हो गई। इस पर श्री कृष्ण ने खुद भी राधा जी बिना नहीं रहने की बात कहते हुए दोनों के पृथ्वी के अवतार लेने की बात कही। इसके बाद भादव की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण व उसके 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी के अवतार का फैसला हुआ। पद्य पुराण के अनुसार बरसाना में वृषभानु ने यज्ञ किया तो राधा सिंहासन पर अपनी सखियों सहित पृथ्वी पर अवतरित हुई, जो पिता की प्रार्थना पर नन्ही बालिका बन गई। कैसी रची भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के पृथ्वी पर जन्म की लीला। एक बार की बात है जब राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। यह देखकर कान्हा के मित्र श्रीदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया।
राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गईं। इस शाप के बाद राधा ने श्रीदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्रीदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। वहीं श्रीदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दिया, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। रायान मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। प्रेमानंद महाराज ने किशोरी जी राधा रानी के 28 नामों के बारे में बताया कि अगर कोई इन नामों का जाप कर तो उसके सारे कष्ट कट जाएंगे और दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। राधा, रासेश्वरी, रमया, कृष्णमत राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराधा, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यप्रा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी मूल प्रकृति, ईश्वरी, गांधर्वा, राधिका, आरम्या, रुक्मिणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र विमान्ना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। प्रेमानंद महाराज के मुताबिक इन 28 नामों का जाप करने से हर मनोकामना पूरी होती है। राधा अष्टमी पर इन 9 बातों का रखें ध्यान। 1. राधा अष्टमी पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। 2. इस दिन देवी को घर का बना भोग प्रसाद लगाना चाहिए। 3. इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। 4. राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। 5. भक्त केवल सात्विक भोजन से ही अपना व्रत पूर्ण करें। 6. राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। 7. इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। 8. इस दिन किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। 9. राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडे और मांस आदि का सेवन वर्जित है। अधिक से अधिक आज के दिन राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश नाम का जप करे। राधा अष्टमी 2024 पर कई शुभ योग। राधा अष्टमी पर कई शुभ योग बनने जा रहा है। इस बार राधा अष्टमी पर प्रीति योग, गजकेसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, रवि योग और शश राजयोग बनेगा। एक साथ इतने योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फल मिलने वाला है, इसलिए दोपहर में 12 बजे के बाद ही पूजा करें। राधा अष्टमी 2024 पूजा का शुभ मुहूर्त शुभ चौघड़िया 10:44 से 12:18 तक। इस पर भद्राकाल का समय 11:30 तक है, इसलिए उसका आप त्याग करें। 11:30 के बाद आप 12:18 तक पूजा कर सकते हैं। चल चौघड़िया दोपहर में 3:24 से शाम में 4:58 तक। लाभ चौघड़िया शाम में 4:58 से शाम में 6:31 तक।